हेलो गुड ग्रीटिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज सर मोहसिन आजम खान, सीएफ इंस्ट्रक्टर। और आज की वीडियो मैंने बनाई है खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए जो एसीसीए के साथ साथ सीएफए करना चाहते हैं। सो बेसिकली दिस वीडियो इज डिवाइडेड इनटू थ्री कंपोनेंट्स। पहला कंपोनेंट मैं टच करूंगा, दैट इज अबाउट द रूट, कि एसीसीए के थ्रू सीएफए में आने के लिए क्या रूट्स आप अपना सकते हो, व्हाट थ्रू व्हाट रूट्स यू कैन कम इनटू सीएफए। नंबर टू डिस्कशन वुड बी कि एग्जाम्स में how much help can you get by doing ACCA in CFA examinations? Whether is it fruitful or not to give CFA examinations after doing your ACCA? Do you get any help or not? Do you get, is there any, are there any chances that you can get higher marks in CFA after doing ACCA? तो वो सब डिस्कशन करेंगे नंबर टू में। एंड नंबर थ्री जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा इस वीडियो का, वो नंबर थ्री होगा, दैट इज अबाउट दी कैरियर रूट, कैरियर गाइडेंस। कि अगर आप ब्लेंड करते हैं सीएफए क्वालिफिकेशन विद योर एसीसी क्वालिफिकेशन, डज इट हेल्प्स यू कैरियर वाइज और नॉट। सो वन बाय वन लेके चलते हैं। नंबर वन हम हिट करते हैं रूट की तरफ। बहुत से स्टूडेंट मुझसे आके पूछते हैं, सर मैं क्या एसीसी के बाद सीएफए कर सकता हूँ, नहीं कर सकता? कैन आई बिकम अ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट बिकॉज सीएफए राइट नाउ बहुत डिमांड में है, तो क्या सर मैं वो ऑप्ट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता? बिल्कुल ऑप्ट कर सकते हो आप। नंबर वन रूट टू गिव योर सीएफए एग्जामिनेशंस, उनके बहुत सारे लोग अंडर ग्रेजुएट्स होते हैं, वाइल गिविंग देयर डिग्रीज वो सीएफए के लेवल वन एग्जाम्स के लिए एलिजिबल होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जब आप F4 और F9 के दरमियान, विच इज कॉल्ड अप्लाइड स्किल्स, आपके एसीसी में इसको अप्लाइड स्किल्स कहा जाता है। आज आप अप्लाइड स्किल्स के एग्जाम्स के वक्त आ गए, तो एक तरीके से आप आफ्टर डूइंग योर F9 एग्जाम आप ओबीयू की थीसिस के लिए एलिजिबल हो जाते हो, OBU Oxford Brookes University की। So if you are in between F4 to F9 exams, it is similar to like as if you are in the last 2 years of your degree। जैसे कि आप आखिरी 2 साल ऑफ डिग्री में हो ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स यूनिवर्सिटी की। ऑन दैट बेसिस F4 to F9 के दरमियान आप CFA लेवल 1 दे सकते हो। लेवल 1 एग्जाम आप बिल्कुल दे सकते हो F4 to F9 के दरमियान। अच्छा सर, मैं जब मेरे एग्जाम्स F8 और F9 रह गए, सिर्फ बाकी सब हो गए, अप्लाइड स्किल्स के कौन से रह गए? जब F8 एंड F9 रह गए सिर्फ सर, तो इसको हम कह सकते हैं एक तरीके से आप लास्ट ईयर ऑफ योर डिग्री में आ गए हो। बिकॉज ऑफ जैसे ही F8 F9 एग्जाम दे दोगे, एकदम से एलिजिबल हो जाओगे फॉर थीसिस ऑफ योर ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स यूनिवर्सिटी। तो एक तरीके से आप लास्ट ईयर ऑफ डिग्री में आ गए हो, तो इन एग्जाम्स के दौरान ऑन दैट बेसिस आप बिल्कुल लेवल 2 का एग्जाम भी अटेम्प्ट कर सकते हो। और फिर जैसे ही F9 पास हुआ आपका, आपने ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स यूनिवर्सिटी की डिग्री हासिल की, आफ्टर योर ओबीयू डिग्री आप फिर एलिजिबल हो जाओगे फॉर योर लेवल 3, बिकॉज लेवल 3 उसी वक्त दिया जा सकता है जब आप ग्रेजुएट हो जाओ। एक रूट मैंने ये बताया आपको, दिस इज द फर्स्ट रूट। अच्छा सर, कुछ स्टूडेंट्स F4 F9 के दरमियान होते हैं, तो मैंने उसका रूट बता दिया। कुछ स्टूडेंट्स F9 दे चुके होते हैं, तो मैंने उसका भी रूट बता दिया कि ओबीयू की डिग्री ले लें, तो आप फिर तीनों लेवल्स के लिए क्या हो जाओगे? एलिजिबल हो जाओगे। कुछ स्टूडेंट्स ACCA क्वालिफिकेशन हासिल कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं ACC एफिलिएट बन जाते हैं सर। तो सर क्या वो विदाउट हैविंग एनी डिग्री इन हैंड, एनी ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स यूनिवर्सिटी की डिग्री इन हैंड, उन इन दैट केस सीएफए कहता है जो क्वालिफिकेशन आपने अर्न की है, अगर जहां की वो क्वालिफिकेशन है वहां उसकी अगर इक्वलेंसी उसके बैचलर्स प्रोग्राम की है, अगर वो इदारा कह रहा है दे आर इक्वलेंट टू देयर बैचलर्स प्रोग्राम, तो आप बिल्कुल सीएफए में एंट्री ले सकते हो। तो बिल्कुल अगर आपको पता हो ACC affiliation in the UK is basically broadly equivalent to a master's program in the UK. On that basis आप बिल्कुल बिल्कुल CFA में एंट्री ले सकते हो इवन इफ यू डू नॉट हैव अ डिग्री। ये किस बेसिस पे कह रहा हूँ? बिकॉज ACC कहता है आप अगर जब एफिलिएशन हासिल करते हो तो इक्वलेंसी एक्नॉलेजमेंट भी देता है कि वी आर ब्रॉडली इक्वलेंट टू द मास्टर प्रोग्राम ऑफ द यूके डिग्री। तो ऑन दैट बेसिस आप बिल्कुल CFA जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज यूके में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी तो मास्टर्स प्रोग्राम है ACCA की। तो ये इन रूट्स के थ्रू आप बिल्कुल आ सकते हो। मुझसे कोई पूछे सर लेवल 1 में कब एंट्री लेनी चाहिए, एक तो रूट है कि आप बिल्कुल F4 टू F9, जब आप F8 F9 पढ़ रहे हो एग्जाम, उस टाइम आप बिल्कुल यू कैन गो फॉर लेवल 1। अदरवाइज F9 एग्जाम देने के बाद जब अप्लाइड स्किल्स के सारे एग्जाम्स दे दो, उसके बाद बहुत अच्छा प्राइम टाइम होता है कि आप CFA लेवल 1 प्रोफेशनल एग्जाम्स के साथ दो। बहुत बच्चे देते हैं,
उससे फायदा ये होगा कि आपका लेवल 1 भी निकल जाएगा विद टाइम और साथ साथ एसीसीए की एग्जाम्स भी आप कंफर्टेबली दे सकोगे। ये रूट्स की बात हो गई। अब आ जाते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। सर, एसीसीए से कितनी हेल्प मिलेगी सीएफए के अंदर? तो देखो, सी एसीसी कुछ एग्जाम्स है जो मैं आपको नाम लेके बता रहा हूँ, जैसे कि F7 एग्जाम, ये आपको सीएफए के एक सब्जेक्ट में हेल्प करेगा जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, बिल्कुल हेल्प करेगा। एक एग्जाम आप पढ़ोगे F9 का एग्जाम, तो बिल्कुल ये कुछ सब्जेक्ट्स में हेल्प करेगा, जैसे डेरिवेटिव्स का टॉपिक होता है सीएफए में, थोड़ा सा उसमें हेल्प करेगा। कॉर्पोरेट इश्यूज का टॉपिक होता है, उसमें काफी हेल्प कर जाएगा। इन दो में बहुत हेल्प करेगा आपको ये वाला टॉपिक। इसी तरीके से आप जैसे कि F5 पढ़ते हो आप, तो उसकी कुछ थोड़ी थोड़ी बेसिक्स अगेन कॉर्पोरेट इश्यूज में आपको हेल्प कर सकती है। अच्छा, जो इंसान एफिलिएट है उसने एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा होगा, एएफएम, ये लेवल 1 में भी हेल्प करेगा ये टॉपिक, और लेवल 2 में भी हेल्प करेगा कॉर्पोरेट इश्यूज और डेरिवेटिव्स के अंदर। तो बिल्कुल एसीसी एग्जाम से आपको हेल्प जरूर मिलती है सीएफए एग्जाम की, बिकॉज देखो सीएफए गोल्ड स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन है फाइनेंस की दुनिया की, यूएस क्वालिफिकेशन है। एसीसी में क्योंकि आपने यूके स्टाइल पढ़ा हुआ है, सो यू आर फेमिलियर with the international type qualifications. You know what is required by the international qualification, और ये भी एक foreign international qualification है, तो आपको blend करना आसानी होगा बनस्बत in comparison to a person who has studied local qualification. उसके लिए थोड़ा सा टफ होगा blend करना, आपके लिए ज्यादा आसान होगा blend करना इसको। अब थर्ड पे आ जाते हैं कैरियर गाइडेंस। भाई मार्केट में कहा जाता है दिस इज अ वेरी हॉट कॉम्बिनेशन, या बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है जिसमें हम एसीसीए प्लस सीएफए करते। तो क्यों सर? नंबर एक, देखो जिसको एसीसी पढ़ा हुआ उसको दो चीजें बहुत अच्छी तरीके से आती है, या तीन चीजें कह लो, टैक्सेशन, रिपोर्टिंग और ऑडिटिंग। उसको ऑडिट का ही पता है, टैक्सेशन का ही पता है, रिपोर्टिंग का ही पता है, और कहीं ना कहीं एसीसी स्टूडेंट्स पहले जाती है ऑडिट के अंदर है, तो उनको कंपनीज के ऑडिट करना आता है, उनको फाइनेंशियल्स का बड़ा अच्छा पता है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट क्या होता है, मार्जिन्स क्या होते हैं, इन चीजों का बहुत अच्छा आइडिया होता है। आईएफआरएस क्या होता है, वैल्यूएशंस कैसे होती है, आईएफआरएस 18 क्या होता है, आईएफआरएस 8 क्या होता है, आईएफआरएस 9 क्या होता है, दे हैव अ गुड आइडिया अबाउट दैट। कहीं पर वो जो लैक करते हैं वो एनालिसिस में करते हैं। उनको रिपोर्टिंग करना तो आती है, अगर हिसाब किताब दे दिया जाए कि ये कितना रेवेन्यू है, इतना प्रॉफिट है, फॉरेन रिपोर्टिंग कर देगा आईएफआरएस के हिसाब से। लेकिन 3 साल एनालिसिस करके प्रोजेक्शंस करेंगे कंपनी कहां जाएगी, उसकी सेल्स कहां जाएंगे, उसके प्रॉफिट्स कहां जाएंगे, वो वहां फंस सकता है। कोई बंदा बोले वैल्यूएशन करे कंपनी कितनी वैल्यू बनती है, हर शेयर की कितनी प्राइस बनती है, वो वहां फंस सकता है। वहां एनालिसिस चाहिए, एनालिटिकल पॉइंट्स चाहिए, वो आती है सीएफए से। CFA is basically an investment qualification, valuation, merger and acquisition, private equity funds, funds management, उस सब में ये हेल्प आउट करता है। तो जिसके बाद ACC है उसके बाद ये तो एज ए रिपोर्टिंग का, जैसे CFA ऐड करता है उसके बाद एनालिटिकल स्किल्स क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। नंबर 1 एज, नंबर 2 एज, डाइवर्सिफिकेशन हो रही है। जिसने ACC किया हुआ उसकी क्या हो रही है, डाइवर्सिफिकेशन हो रही है, वो अपने साथ एक डाइवर्स स्किल ऑफ सेट को ऐड कर रहा है, सेट ऑफ स्किल्स को, सॉरी, वो ऐड कर रहा है अपने पास। उसके पास ना सिर्फ ऑडिट के स्किल्स होंगे, उसको एनालिसिस के भी स्किल्स आते होंगे, वो वैल्यूएशंस करना भी जानता होगा। जैसे कि जो लोग ऑडिट फर्म से फेमिलियर है, तो वहां पे ट्रांजैक्शन डील एडवाइजरी डिपार्टमेंट्स होते हैं, मर्जर एंड एक्विजिशन के डिपार्टमेंट्स होते हैं, सिर्फ ऑडिट फर्म पे, बाकी तो बहुत जगह होते हैं। तो वहां वो अपने आप को आराम से लैंड कर सकता है, ही हैज अ सीएफए। तो यस, एसीसी प्लस सीएफए इज अ ग्रेट कॉम्बिनेशन फॉर ग्रोथ पर्पस एज वेल, for your own value enhancement as well, for your CV as well, for international doors as well। बाहर के दरवाजे और अच्छे से खुलते हैं, दोनों बाहर की क्वालिफिकेशंस। और CFA है भी पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन, बिकॉज का लेवल 3 दे सकते हो ग्रेजुएशन के बाद। तो ACC के बाद आपकी कैरियर प्रोग्रेशन हो रही है, कैरियर नीचे नहीं जा रहा, बिकॉज ACC इज अ ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन। उसके बाद आप अपने आप को पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन में लेके जाओगे ना, तो CFA से गोइंग अप, यू गोइंग इनटू इवन मोर स्पेशलाइजेशन। ACC में आपने you have equipped yourself with the generalization of auditing, taxation, financial management, but जब आप CFA में जा रहे हो, you're specializing into investment management, you're specializing into financial management। तो एक स्पेशलाइजेशन का भी आपको क्या हो रहा है, बहुत बेनिफिट मिल रहा है। तो ये सैलरीज को भी जम लेकर आएगा, आपकी स्किल सेट में भी जम लेकर आएगा, आपके इंटरनेशनल डोर्स में भी लेकर आएगा। तो आई होप जो ACC स्टूडेंट मुझसे बहुत सवाल पूछते हैं, उनको इस वीडियो से बहुत नॉलेज मिल रही है। ओपन फॉर मोर क्वेश्चंस।
मेरे फेसबुक पेज पे भी आप भेज सकते हो मोर क्वेश्चंस, मेरे लिंक्डइन में भी भेज सकते हो आप मोर क्वेश्चंस। सो गुड बाय फ्रॉम मी, थैंक यू।